नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 22 नवंबर 2022 दिन मंगलवार की कैसे रहने वाला है मेष लगन से लेके मीन लगन तक। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने ज्योतिष पे किताबें पढ़ी और हजारों कुंडली देखी, उसी के आधार पर यह सब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारा जीवन ग्रहों से 3 तरीके से प्रभावित होता है। एक तो जब हम पैदा होते हैं उस समय ओरिजिनल ग्रहों की स्थिति क्या है हमारी कुंडली में। दूसरा, हमें महादशा अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, वह बदलती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरा फेज होता है ट्रांजिट में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपका लग्नेश कहाँ पर है, चंद्रदेव किस राशि और किस नक्षत्र में है। ये जो तीसरा फेज है मैं इसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, यानी प्लानेट की अभी ट्रांजिट में प्लानेट कहाँ पर है, आपका लग्नेश कहाँ है, चंद्र राशि कौन सी है और नक्षत्र स्वामी कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 22 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन कैसे रहने वाला है। डे लोड को देखते हैं। मंगल देव महाराज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल देव महाराज हैं। मंगल देव भूमि सुख के कारक होते हैं। हमारे जितने भी भाई और दोस्त होते हैं उन सब के कारक भी मंगल देव हैं। जितने भी हमारे फौजी भाई हैं या पुलिस में सेवा करते हैं, इन सब की कुंडली में मंगल देव बहुत बढ़िया होते हैं। बिना मंगल के कोई भी ना फौज में जा पाएगा, ना बिना मंगल अच्छे के ना कोई फौज में जाएगा, ना कोई पुलिस में भर्ती हो पाएगा। कुंडली में मंगल देव महाराज का बहुत अच्छा होना जरूरी है, तभी आदमी फौजी बन जाएगा या पुलिस में जाएगा। क्योंकि दिलेरी चाहिए सामने वाले को फेस करने के लिए, जिसके हाथ में हथियार है उसको फेस करने के लिए दिलेरी चाहिए। जितने भी हथियार हैं, गोला बारूद हैं, इन सब पर मंगल देव का प्रभाव रहता है। और साहस, प्रतीक, ये सब मंगल के कारक हैं। जितने भी लोग स्टंटमैन जो होते हैं, स्टंट करते हैं, वह सब भी मंगल के कारक हैं। कई लोग बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, आप देखेंगे बहुत तेज़ी से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। जो मंगल बॉडी में जोश भर देते हैं, यह सब उसी का प्रभाव होता है। और चंद्रमा की स्थिति देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा को देखना जरूरी होता है, हमारे मन के कारक हैं, धरती के सबसे पास रहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हर आदमी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। चंद्र देवता तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में हैं। तुला राशि में वह केतु देव के संग है। 7वीं दृष्टि राहुदेव महाराज के ऊपर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की भी चंद्रदेव के ऊपर पड़ रही है। तो मन तो कल सबका बेचैन रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, मेष लगन पे चलते हैं। मेष लगन से चंद्रमा 7th हाउस में ही गोचर कर रहे होंगे, तुला राशि में है। और तुला राशि में वह स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहुदेव महाराज मेष लगन में ही बैठे हैं। तो यहाँ लगन में बैठे हुए राहुदेव महाराज बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन करा देते हैं, क्विक डिसीजन कराते हैं। तो कोई पेपर वगैरह साइन करने हो तो उन्हें ठीक से स्टडी करके करिएगा, ताकि आप गलत डिसीजन ना लें, जल्दबाजी ना करें। मंगल देव महाराज आपके धन भाव में ही बैठे हैं, मंगल देव की स्थिति अच्छी है। अगर आप राहुदेव तंग कर रहे हो, आपको व्यर्थ की परेशानियां देते हैं, व्यर्थ की यात्राएं देते हैं, मीटिंग्स कैंसिल होती रहती हैं, ऐसे प्रभाव रहते हैं राहुदेव महाराज के। अगर आजकल ऐसा आपके साथ चल रहा हो तो आपके लगन के स्वामी मंगल देव हैं। लाल रंग की शर्ट पहनिए, इससे राहुदेव का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, हम जो शर्ट पहनते हैं जिस कलर की, उस दिन उसकी एनर्जी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो जो भी आपका लग्नेश हो, कोशिश क्या करें उसके रंग के कपड़े जरूर पहना करें। तो मेष लगन के स्वामी मंगल देव और मंगल देव का रंग लाल है, तो मेष लगन वालों को मंगलवार को खास तौर पे लाल रंग की शर्ट जरूर पहननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन में स्वयं मंगल देव ही गोचर कर रहे हैं, तो डे लोड स्वामी है। हो सकता है आप गुस्सा ज़्यादा करें, लगन के बैठे हुए मंगल देव गुस्सा ज़्यादा कराते हैं, आदमी एकदम से गुस्से में आ जाता है। गुस्से पर काबू रखिएगा। और चंद्रमा जो है आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, राहुदेव महाराज के नक्षत्र में। राहुदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं। 6ठे और 12वें भाव का जब भी योग बनता है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर के कामों से दूर रहिएगा। 12th हाउस हमारी नींद का भी होता है। अगर आजकल आपको बुरे सपने आ रहे हो राहुदेव महाराज की वजह से, तो 4 कच्चे कोयले लेके उन्हें जल प्रवाह करिएगा, पानी की बोतल ले जाइएगा। जल प्रवाह करने के बाद हाथ धो लीजिएगा, और मुड़ के जब कोयले जल प्रवाह कर दें तो उसका उस जल में नहीं देखना है, ये बात का ध्यान रखिएगा है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन में मंगल देव तो आपके 12th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, लाभ स्थान के मालिक हो गए। मंगल देव की स्थिति तो अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो दिन की शुरुआत आप सुबह 1 चम्मच शहद से कर सकते हैं, मंगल देव को अच्छा करने के लिए। राहुदेव महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है, 11th हाउस में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए अच्छे हैं। चंद्रदेव 5म भाव में बैठे हैं।
तो यहाँ एंटरटेनिंग बना देते हैं। पंचम और 11th का मेल है, चंद्रदेव पंचम भाव में, राहुदेव 11th हाउस में, ये लाभ के कारक भी बन जाते हैं। परंतु मंगलदेव की स्थिति अच्छी ना होने के कारण तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर आप कोई रिस्क फैक्टर काम करते हैं तो थोड़ा सा लाभ मिले तो उसे निकल आइएगा, ज़्यादा लाभ के लालच में आपका नुकसान भी हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन के स्वामी चंद्रदेव स्वयं है और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अपने से 4th हाउस भूमि सुख, मकान सुख, वाहन सुख का होता है। यहाँ मैं केतुदेव महाराज के संग चल रहे हैं। वैसे तो 4th हाउस में केतुदेव बैठे हो, कई बार माता जी की तबीयत भी खराब रहती है। 4th हाउस हमारी माता जी का भी होता है, उनके ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं, ऐसा मैंने कुछ कुंडली में देखा है। डे लॉर्ड स्वामी देखते हैं। डे लॉर्ड स्वामी आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं मंगलदेव महाराज। कर्क लगन के लिए मंगलदेव बहुत बढ़िया काम करते हैं। 11th हाउस में लाभ की स्थिति बनाते हैं, अच्छे हैं। राहुदेव महाराज की स्थिति देखते हैं। राहुदेव महाराज आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो आपके बने होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नुकसान दिलाने की कोशिश करते हैं। 10th भाव के राहुदेव महाराज अक्सर मैंने देखा अच्छे नहीं होते, स्थान परिवर्तन भी कराते रहते हैं, जॉब भी बदलवा देते हैं या ऑफिस भी बदलते रहते हैं। जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं पता चला ऑफिस ही शिफ्ट करना पड़ा दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि राहु जल्दबाजी के कारक हैं, स्थान परिवर्तन के कारक हैं। तो कर्क लगन वालों का दिन वैसे तो अच्छा है, बस राहुदेव के बुरे प्रभाव से बच के रहिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन में चंद्रदेव की स्थिति 3rd हाउस में बनी हुई है, बहुत ही अच्छी है। राहुदेव महाराज 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और डे लॉर्ड स्वामी जो है मंगलदेव आपके 10th भाव में बैठे हैं। 10th भाव के मंगलदेव बहुत अच्छे होते हैं, दिशा बल लेके बैठते हैं। 10th भाव के मंगलदेव दिग्बली बना देते हैं। तो कर्म क्षेत्र, ऑफिस, व्यापार, बिजनेस जो भी है वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। और 3rd हाउस में चंद्रमा, 9th हाउस में राहुदेव ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जितनी ड्यू काम है निपटा लीजिए। कुछ यात्राओं के योग भी बना देते हैं 3rd हाउस और 9th हाउस मिलके, तो कुछ यात्राएं भी करने पड़ सकती हैं। आपका दिन अच्छा है। कन्या लगन की बात करते हैं दोस्तों। चंद्रदेव महाराज यहाँ पर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस हमारी वाणी का होता है। चंद्रदेव यहाँ 11th हाउस के लॉर्ड होके बैठे हैं। 11th हाउस लाभ का होता है, तो हो सकता है आपको लाभ हो। और राहुदेव महाराज की स्थिति देखते हैं, क्योंकि चंद्रदेव राहुदेव के स्वाति नक्षत्र में है। राहुदेव महाराज आपके 8th भाव में गोचर कर रहे हैं। 8th भाव गुप्त रोगों का होता है, तो ये ठीक नहीं है। बैठे हुए राहुदेव कभी कभी परेशानी दे देते हैं, गुप्त रोग वगैरह दे देते हैं, स्किन एलर्जी भी दे देते हैं। अगर गुप्त रोग या स्किन एलर्जी चल रही हो, 8th भाव भी जल का प्रभाव लेके बैठा होता है, क्योंकि 8वीं राशि जल तत्व की होती है और 8th भाव में बैठे हैं। 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है, तो इसी तरह 4था, 8वां, 12वां भाव भी जल तत्व का प्रभाव लिए बैठा होता है। तो 8th भाव के राहुदेव के लिए भी अगर आपको गुप्त रोग चल रही है, स्किन एलर्जी वगैरह चल रही है, तो आप 4 कच्चे कोयले लेके जल प्रवाह करिए। मुड़ के देखना नहीं है उस पानी में, पानी की बोतल ले जाइएगा, हाथ अच्छे से धो लीजिएगा। मंगलदेव आपके 9th हाउस में बैठे हुए अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन में चंद्रदेव खुद ही विराजमान है। राहुदेव महाराज के नक्षत्र में राहुदेव 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लगन का चंद्रमा एंटरटेनिंग बना देते हैं और 7th हाउस के राहुदेव महाराज अच्छे नहीं होते, पत्नी से मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो उसमें भी धोखा मिलता है। 7th हाउस के राहुदेव का प्रभाव बता रहा हूँ। मंगलदेव महाराज भी 8th भाव में गोचर कर रहे हैं। 8th भाव के मंगलदेव अक्सर पाइल्स वगैरह, गुप्त रोग वगैरह दे सकते हैं। पैरों में चोट भी लग जाती है। 8th भाव के मंगलदेव और केतुदेव तो अक्सर पैरों में चोट भी लगती है ऐसे लोगों को। अगर गुप्त रोग चल रहे हो तो दोस्तों आप भी जो है गुलाब की माला लीजिए और मंदिर में जाके हनुमान जी को अर्पित करिए। यहाँ बजरंगबली स्वयं आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, गले के कारक हैं, तो मंदिर में जाके आपको गुलाब की माला अर्पित करनी है हनुमान जी को। तो उससे जो उनका 8th भाव का बुरा फल है वो कम हो जाएगा, 2nd हाउस में आ जाएंगे। और 2nd हाउस तुला वालों के लिए मंगलदेव की वृश्चिक राशि पड़ती है, तो यहाँ पर आपको वो लाभ भी करवा सकते हैं। वृश्चिक राशि के बाद दोस्तों बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन से चंद्रदेव की स्थिति 11th हाउस में लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। राहुदेव महाराज 5th भाव में बैठे हैं। 5th भाव के राहुदेव महाराज IT इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई नई चीज़ें इन्वेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है, कुछ लाभ भी हो सकता है। डे लॉर्ड स्वामी मंगलदेव आपके 6th हाउस में चल रहे हैं। 6th हाउस हालांकि अच्छा नहीं होता, पर क्रूर ग्रह यहाँ कई बार फायदा देते हैं।
तो कोई कंपटीशन है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन से चंद्रदेव दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा यहाँ पर लगभग आपका। और जो राहुदेव महाराज आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और जो मंगल हैं डे लॉर्ड स्वामी आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। 5th भाव के मंगल अच्छे हैं, लाभ स्थान के मालिकों के 5th में लाभ करा देते हैं। राहुदेव महाराज ठीक नहीं है 4th हाउस में। 4th हाउस में राहुदेव महाराज जिनके ओरिजिनल हो या ट्रांजिट में आ गए होते हैं, 18 महीने रहते हैं राहुदेव महाराज एक राशि में। तो आजकल मकर लगन वालों के 4थे घर में राहुदेव महाराज विराजमान है, तो घर में पुराना सामान बहुत इकट्ठा कर रखा होगा आप लोगों ने। तो कल राहुदेव जी का नक्षत्र है, तो किसी गरीब को दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं। घर से पुराना सामान निकालिए। घर का बाथरूम जो होता है वहाँ पर राहुदेव महाराज का प्रभाव होता है, उस बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखिए। और जो राहुदेव महाराज जो मकड़ी के जाले भी लगवा देते हैं घर में, छिपकलियाँ वगैरह कीट पतंगे ज़्यादा आ जाते हैं अगर 4th हाउस में राहुदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। तो घर का नॉर्थ कोना 4th हाउस होता है, तो शाम होती है एक तो वहाँ पर एक लाइट जला दीजिए जिससे राहुदेव का प्रभाव ना रहे। शाम होते ही राहुदेव महाराज जागृत होने लग जाते हैं, सूर्यदेव अस्त होने की तरफ चलते हैं तो राहुदेव जागृत होते हैं। जो अंधेरे वाले हिस्से होते हैं, सीलन वाले हिस्से होते हैं, सीलन वाले हिस्से होते हैं, वहाँ पर राहुदेव महाराज का प्रभाव रहता है। तो घर से कूड़ा निकालिए, कूड़ा करकट निकालिए, जो कबाड़ी का सामान है वो निकाल के बेचिए, या कम है तो किसी गरीब को, कूड़ा उठाने वाले को ऐसे ही गिफ्ट कर दीजिए ताकि राहुदेव का बुरा प्रभाव कम रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन से चंद्रमा 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहुदेव महाराज आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस बहुत ही बढ़िया होते हैं, राहुदेव महाराज बहुत एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग जिनके भी 3rd हाउस में राहुदेव महाराज होते हैं अपनी चालाकी से, चतुराई से जीवन बहुत ईजिली जी लेते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनके पास चालाकी बहुत होती है। यहाँ राहुदेव बहुत चालाक बना देते हैं इंसान को, और जीवन जीने के लिए चालाकी भी जरूरी है। डे लॉर्ड स्वामी देखते हैं मंगल देव महाराज आपके 10th भाव में बैठे हैं, डे लॉर्ड स्वामी मंगल देव आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस के मंगल देव ठीक होते हैं, भूमि वाहन सुख के लिए अच्छे होते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन में राहुदेव महाराज 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। 2nd हाउस हमारी वाणी का होता है, दांतों का होता है। यहाँ बैठे हुए राहुदेव महाराज कई बार दांतों में कीड़ा भी लगवा देते हैं। चंद्रदेव महाराज की स्थिति देखते हैं, 8th भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में, पंचमेश होकर, यानी बुद्धि के कारक होकर 8th भाव में चले गए हैं। चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं तो, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि क्रिएटिव राशि होती है, तो किसी गरीब बच्चे को ड्राइंग कलर गिफ्ट करिए। मंगल देव की स्थिति देखते हैं, डे लॉर्ड स्वामी है मंगल देव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस के मंगल देव बहुत ही अच्छे हैं, और मीन लगन के तो परम मित्र हैं मंगल देव महाराज। तो आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे, यात्राओं के योग भी बना देते हैं, दोस्तों से भाइयों से मिलने का योग बना देते हैं, साहस बना देते हैं बॉडी में एकदम। तो बहुत ही अच्छा दिन है मीन लगन वालों के लिए। बस चंद्रमा को अच्छा कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मैंने पिछले कुछ सालों में ज्योतिष किताबें पढ़ के और हज़ारों कुंडली देख के जो सीखा है, उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।